वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सोचा इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो कल से हम फिर अपना फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इमेज में तो देख लिया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्या है कि कुछ सेल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं किसको, ग्रीन पिगमेंट को। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो कंटेन करता है क्लोरोफिल को। कहना क्या चाह रहे हैं ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्लांट के अंदर एक तरह का, प्लांट के सेल के अंदर एक तरह का सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल का पार्ट। ठीक है, तो जैसे होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा है ना आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है 9th में पढ़ा होगा। तो सेल में के पार्ट्स हैं, बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके अंदर इन्हें जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कराने वाला सेल ऑर्गेनेल्स है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता, इसलिए एनिमल प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड पे आते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा है, कह रहा है ग्रीन पिगमेंट होता है पेड़ों के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ग्रीन पिगमेंट होता है, कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, प्राइमरी साइट पूछेंगे तो बता देंगे पत्ती में होता है, पत्ती में और कहाँ होता है तो मीजोफिल सेल के अंदर होता है, मीजोफिल सेल में और कहाँ होता है तो बता देंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो वुडी स्टेम्स होते हैं ना, मोटे मोटे तने, वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मगर जो यंग स्टेम्स होते हैं ना, यंग स्टेम मतलब तने जो नाजुक से पतले से तने होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लांट्स के, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक, फंगस क्यों नहीं कर सकता, फंगस इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उसके सेल में। एल्गी कर सकती है, एल्गी क्यों कर सकती है, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, यानी कहानी सारी क्लोरोफिल पिगमेंट की है, जिसके पास होगा वो कर लेगा फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा तो नहीं करेगा भाई। चलिए, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, घटनाएं क्या घटती हैं। तो बेसिकली सबसे पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी सूरज की है वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। और वाटर का ब्रेक डाउन किया जाएगा, वाटर को क्या करा जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, वाटर को क्या करा जाएगा, तोड़ा जाएगा। किसमें, वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O, तो किसमें तोड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थोड़ी ना निकल आएगा जब है ही नहीं तो। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू, कहाँ चला गया, रिडक्शन ऑफ CO2 आपका बेसिकली किस में हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका किस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेसिकली आपका किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफ़र होगा। CO2 किस में ट्रांसफ़र होता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है, ग्लूकोज है आपका। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जैसे उनको ट्रांसफ़र करना है, प्लांट के अंदर की बात हो रही तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं और स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाएगा। तो कौन कौन से इवेंट हुए, पहला एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, दूसरा लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, और वाटर टूटा, स्प्लिटिंग हुई, फिर रिडक्शन CO2 कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में। ये याद रखिएगा, प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल भारी नहीं लगेगा, और अगर आप इकट्ठा बैठेंगे ना नोट्स बनाने तो आपको बहुत भारी लगेगा। और वैसे भी आपको पता है कि ये कोविड-19 की वजह से आपके पास टाइम भी बहुत ही कम रह गया, तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए साथ में। स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये क्या कह रहे हैं, स्टोमाटा एक तरह के क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। स्टोमाटा क्या होते हैं, बेसिकली टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब पत्तियों के अंदर एक छोटा सा पोर पाया जाता है, छेद होता है, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक, अब ये स्टोमाटा क्या करता है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है स्टोमाटा का, यहाँ स्टोमाटा ओपन है, यहाँ पे स्टोमाटा बंद है। ठीक है, ए वाले में ओपन है और बी वाले में बंद है। सबसे पहले देखिए स्टोमाटा को, देखिए स्टोमाटल पोर, पहला पॉइंट्स याद रखिए कि स्टोमाटल पोर जो होता है, पोर मतलब बीच में जो छेद है ना, उसको और प्लस गार्ड सेल को मिला के हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक,
तो स्टोमाटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो स्टोमाटल पोर प्लस गार्ड सेल इक्वल टू स्टोमाटा। और गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनमें, फोटोसिंथेसिस हो सकती है यहाँ से भी, ठीक है। अब इस छेद का काम क्या है, तो इस छेद के कुछ फंक्शंस है, ठीक है। देखिए स्टोमाटा ओपन होगा या बंद होगा ये प्लांट डिसाइड करते हैं। बेसिकली मॉर्निंग में वो अपने मतलब दिन के टाइम पे तो वो अपने स्टोमाटा को ओपन रखते हैं, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ताकि CO2 यहाँ से अंदर जा सके स्पोर से, छेद से, और ऑक्सीजन बाहर आ सके, ठीक है। मगर देखते हैं कि प्लांट में बहुत वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या करते हैं वो उसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। रात में स्टोमाटा बेसिकली क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, बना लेना है हर हाल में, ठीक है, अपनी कॉपी में बना लीजिए, मिलता है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा के साथ, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा वो डायग्राम ही पूछ लेगा। सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ऑक्सीजन को बाहर देता है और CO2 को अंदर लेता है, ठीक। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन। अब ट्रांसपैरेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है। यानी देखिए पेड़ कहीं खड़ा है तो सूरज उसके सर के ऊपर ही है, अब जाहिर सी बात है कि सूरज क्या करेगा, उससे वाटर को इनटेक करेगा, मतलब वाटर को खींचेगा ऊपर से, उसकी पत्तियों से मॉइस्चर वहाँ से निकलेगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट के अंदर, उसको वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया। तो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है आपके, दो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 अंदर, O2 बाहर, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है लार्ज अमाउंट का, वो क्या होगा आपका इसके थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए तो फिर कल से अब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। मैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कल एक वीडियो डालूंगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है। आपको इसे अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, रोज़ की रोज़ वो उसमें ठीक है। और प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू।